हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है दोस्तों, वेक्टर स्पेस का जो है हम यहाँ पर जनरल मीनिंग समझेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था वो भी आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो यार अपन ने पिछले वीडियो में देख चुके थे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनल ऑपरेशंस और एक्सटर्नल ऑपरेशंस यानी कि आंतरिक संक्रिया और बाह्य संक्रिया के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर स्पेस जनरली होता क्या है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि यार इंटरनल ऑपरेशंस क्या होते हैं और एक्सटर्नल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आंतरिक संक्रिया क्या होती है और बाह्य संक्रिया क्या होती है, उनके बारे में हमने एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और यहीं अपन ने तीसरे लेक्चर में जाकर वेक्टर स्पेस को जो है रखा है। ठीक है, क्यों रखा है इसका रीज़न है क्योंकि जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो देखा है उसी के बेस्ट पर जो है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखिए, मैंने जो है वेक्टर स्पेस की जो मेन ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो बुक में दी हुई है वो मैंने लिख दी है बोर्ड पर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माना एफ प्लस और डॉट, दो संक्रियाएं दे रखी है। माना एफ प्लस और डॉट एक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, माना एफ एक फील्ड है तथा वी एक रिक्त समुच्चय है, तब तब वी फील्ड एफ पर वी एस कहलाता है, यानी कि वेक्टर स्पेस कहलाता है। यदि वी में परिभाषित दो संक्रियाएं सदिश योग जो कि इस तरीके से दे रखी है तथा अदिश गुणन जो कि इस तरीके से दे रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इस तरीके से ये क्या दे रखा है, तो इस तरीके से ये क्या दे रखा है। सदिश योग के लिए ये कौन सा प्रतिचित्रण दे रखा है और अदिश गुणन के लिए कौन सा प्रतिचित्रण दे रखा है, इसको कैसे याद रखें। तो यार आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको देखते ही समझ रहे होंगे कि यार ये कौन सा प्रतिचित्रण लिखा हुआ है और ये कौन सा प्रतिचित्रण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही बात कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग से ही डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एफ जो है क्या है, फील्ड है। ठीक है, क्या है, फील्ड है। और फील्ड में जो है हमारे पास में दो संख्याएं दे रखी है, एक तो है प्लस और एक है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो दो संक्रियाएं यहाँ पे दे रखी है और कहा गया है ये आगे कि वी एक क्या है, अरिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, मैंने जब आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है अपन ने फर्स्ट लेक्चर में समझी थी तो मैंने क्या कहा था दोस्तों वहाँ पर कि वेक्टर स्पेस में क्या होगा कि हम दो तरीके के सेट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि ऐसे सेट लेकर के चल रहे हैं जिनमें कम से कम कुछ एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, वो सेट खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेट क्या होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि अरिक्त का मतलब है दोस्तों कि रिक्त नहीं है। क्या रिक्त नहीं है, अरिक्त है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमें यही बोला गया है कि एफ क्या है, प्लस और डॉट। ठीक है, संक्रिया के लिए एक फील्ड है और तथा वी एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, कोई ना कोई एलिमेंट है। तब वी फील्ड एफ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे किस तरीके से, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब वी फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो वी वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए कि जो आपका अरिक्त समुच्चय वी है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, किस पर, ऑन द फील्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तब वी फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस कहलाता है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि वी में परिभाषित दो संक्रियाएं। ठीक है, यदि वी में परिभाषित दो संक्रियाएं सदिश योग। अब सदिश योग का जो है ये प्रतिचित्रण दिया हुआ है और अदिश गुणन का ये प्रतिचित्रण दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात की गई है इन दो संक्रियाओं की। ठीक है, आइए अपन समझते हैं कि ये दो संक्रियाएं है क्या। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो भी समझ में आएगी। ठीक है, देखिए अगर ये दो संक्रियाएं यहाँ पे संतुष्ट कर देता है सेट वी, तब क्या कहलाएगा, ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा ऑन द फील्ड एफ। ठीक है, वेक्टर स्पेस कहलाएगा ऑन द फील्ड एफ। ठीक है, तो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर ये दो संक्रियाओं को जो है सेट वी जो है सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा है इससे जस्ट पहले का, और नहीं देखा है तभी कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ फिर से
कि यहाँ पर जो सदिश योग की जो बात की गई है, सदिश योग की जो आप संक्रिया यहाँ पर देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये लिखी हुई है जो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यार ये सदिश योग की जो संक्रिया लिखी हुई है वो है आपकी इंटरनल ऑपरेशन। ध्यान से देखिए दोस्तों, सदिश योग की ये वाली जो संक्रिया है वो कौन सा ऑपरेशन है? इंटरनल ऑपरेशन है, यानी कि आंतरिक संक्रिया है, ठीक है। और अदिश गुणन में जो संक्रिया दे रखी है दोस्तों, वो आप समझ ही गए होंगे कौन सी संक्रिया है। वो है एक्सटर्नल ऑपरेशन, यानी कि बाह्य संक्रिया, ठीक है। इंटरनल ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि दो सेट नहीं है यहाँ पर। इंटरनल में जो है एक सेट लिया जाता है, ठीक है। उन दोनों का जो है यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स लिए जाते हैं एक ही सेट से, उन दोनों पर संक्रिया की जाएगी, कौन सी? प्लस, ठीक है। जो संक्रिया करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो आपका प्रतिचित्रण आएगा, वो किससे बिलोंग करना चाहिए था? सेट वी से बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है। ये इंटरनल ऑपरेशन होता है। और आपको इंटरनल ऑपरेशन और भी डिटेल में समझना है तो इसके पहले की वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत लंबा करके समझाया है, ठीक है। और अदिश गुणन की देखें तो अदिश गुणन यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है और एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी कि बाह्य संक्रिया की, ठीक है। तो बाह्य संक्रिया में मैंने कहा था कि बाहर के लोग, ठीक है, तो बाहर के दो लोग झगड़ेंगे, ठीक है। अंदर का तो खुद में मटेरियल हो गया था, यानी कि आंतरिक संक्रिया हो गई थी। और बाह्य संक्रिया को मैंने किस तरह से समझाया था कि यार बाहर के लोग लड़ेंगे, यानी कि कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, ठीक है, यानी कि दो सेट तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही सेट लिए गए हैं, एक सेट एफ है और एक सेट वी है, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट्स जो है सेट एफ का लिया जाएगा और एक एलिमेंट सेट वी का लिया जाएगा। जब इन दोनों में जो है आपकी गुणन संक्रिया लगाई जाएगी, उसके बाद जो प्रतिचित्रण आएगा, ठीक है, उसके बाद जो प्रतिचित्रण आएगा वो सेट वी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि आंतरिक संक्रिया और बाह्य संक्रिया को अगर सेट एस जो है सेट वी जो है वो सेटिस्फाई कर देता है, तो देन वो क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन इतने में ही सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? मैंने वेक्टर स्पेस के फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेक्टर स्पेस जनरली है क्या। वेक्टर स्पेस में जब मैंने बताया था कि यार लीनियर अलजेब्रा में जो है अपन कि लीनियर अलजेब्रा में कौन से अलजेब्रिक सिस्टम का जो है अपन स्टडी करेंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि लीनियर अलजेब्रा में हम ऐसे अलजेब्रिक सिस्टम पढ़ेंगे जिनमें क्या होगा? दो सेट होंगे और एक जो है ऑपरेशन होगी, यानी कि संक्रिया होगी, और वह संक्रिया इन दोनों सेटों को के ऊपर क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। उन दोनों को क्या करेगी? एक न्यू सिस्टम बनाएगी, ठीक है। और उस सिस्टम को अपन जो है वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो दो सेट हम जो ले रहे हैं, ठीक है, और उन दो सेटों पर जो आप ऑपरेशन करवा रहे हो, ठीक है, तो उन दो सेटों में से कौन कौन से सेट होंगे वो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो उन दो सेटों में पहला सेट जो होगा वो होगा फील्ड एफ, ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो क्या होना चाहिए? आबेली समूह, ठीक है, यानी कि आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो यार एक सेट जो है फील्ड एफ यहाँ पे हमने ले लिया डेफिनेशन में, वो दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि यार जो तो सेट वी हमने ले रखा है, क्या वो आबेलियन समूह है? अगर आबेलियन समूह है तो फिर क्लियर है, ठीक है। बाय डेफिनेशन यानी कि जो हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग तो वो वेक्टर स्पेस हो गया। फिर उसके बाद ये सब क्या है? ये जो कंडीशंस दे रखी है वो क्या है? एक बार आपको कंडीशंस बता देता हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि यार निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करने चाहिए, देन आपका क्या हुआ? ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो दे रखी है, पहला प्रतिबंध जो दे रखा है वो दे रखा है कि V प्लस एक क्रम विनिमय समूह है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि ए डॉट एल्फा प्लस बीटा ये क्या होना चाहिए? बंटनता करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? ए एल्फा प्लस ए बीटा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ ए एलिमेंट है एफ का और एल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? वी के एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात यहाँ की गई है ए प्लस बी डॉट एल्फा, ये क्या होना चाहिए? ए एल्फा प्लस बी एल्फा, और ये बिलोंग करते हैं ए बी जो है एफ में और एल्फा वी में, ठीक है। ए बी डॉट एल्फा ये साचर्यता एसोसिएटिविटी दर्शाना चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद 1 डॉट एल्फा इक्वल टू एल्फा। एल्फा जो एल्फा किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, और यहाँ पर 1 क्या है, फील्ड एफ का यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, अब यार ये हमने पहले ही देख लिया कि यार वेक्टर स्पेस की हमने सिंपल सी डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। क्या देखा था कि यार वेक्टर स्पेस अपन उसको कहेंगे कि यार दो सेट लेने हैं अपन को और उन पर एक एक्सटर्नल ऑपरेशन लगानी है, तो वो क्या करेगी, एक वेक्टर स्पेस बना देगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देख लिया कि फील्ड एफ ले लिया, सेट वी भी ले लिया। ठीक है, उस पर अपन ने संक्रिया भी लगा ली। ठीक है, प्लस और यदि गुणन की जो है वो हमने संक्रिया भी लगा ली। फिर हमें ये एक्स्ट्रा जो है प्रतिबंध क्यों देखने पड़ रहे हैं, जबकि हमने तो सिंपली समझा था कि दो सेट लेने हैं और एक ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, तो इतने से काम हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये कंडीशन ये जो क्यों दे रखी है, तो आप उस जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था उन दो सेटों के बारे में अगर उसको आप ध्यान से देखें तो आपको एक प्रतिबंध भी आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो कैसे, मैंने उन दो सेटों में आपको बताया था कि एक सेट जो है वो फील्ड होना चाहिए। क्लियरली दिख रहा है कि माना एफ एक फील्ड है। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कि एफ क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं दूसरे सेट की। ठीक है, तो दूसरा सेट मैंने क्या माना था, दूसरा सेट मैंने आप लोगों को बताया था कि आबेली समूह होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ कि V एक अरिक्त समुच्चय, सिर्फ इतना सा कहा गया है कि V एक अरिक्त समुच्चय है, यूँ नहीं कहा गया है कि ये एक आबेली जो है वो सेट है, आबेलियन ग्रुप है, आबेली समूह है, इस तरह के कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये चीज़ इस सेट में नहीं कही गई है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आगे इसने डिराइव किया गया है कि यार इसने सेट वी ले लिया। ठीक है, अरिक्त है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इन प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहे हैं, और ये प्रतिबंध ध्यान रखिए ये प्रतिबंध हैं आबेली समूह के, यानी कि इन प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करने का मतलब है आप सेट वी को आबेलियन प्रूफ कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रतिबंध जो है दैट इज मीन ये जो प्रतिबंध हैं आपके, ये सिर्फ आबेलियन समूह सिद्ध करने के लिए हैं। यानी कि पहला काम फील्ड एफ लेने से हो गया, दूसरा काम सेट वी जो है आबेलियन समूह होना चाहिए था, उसके लिए ये प्रतिबंध जो है आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका समूह जो है सेट जो है सेकंड वाला जो सेट है वो क्या सिद्ध हो जाएगा, आबेली समूह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो प्रतिबंध दिए हुए हैं वो इस वजह से दे रखे हैं ताकि आप उनको क्या सिद्ध कर सकें, आबेली समूह। ठीक है, तो जैसे ही आबेली आप समूह उसको सेटिस्फाई करा देंगे, सिद्ध कर देंगे, तो हमारी डेफिनेशन जो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी याद रखना डेफिनेशन वही है कि दो सेट होने चाहिए, एक फील्ड है दूसरा आबेली समूह। तो आबेली समूह के चक्कर में ये सब हमें प्रतिबंध देखने पड़ रहे हैं, और एक बार प्रतिबंधों को मैं आपको काफ़ी डिटेल से खुद से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रतिबंध हैं जो उनको सेटिस्फाई कराने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए प्रतिबंधों को। तो पहला प्रतिबंध कहता है कि V में प्लस संक्रिया जो है क्रम विनिमय समूह होना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्लस संक्रिया के लिए जो V समूह है आपका, जो V सेट लोगे आप, उसको क्या बताना है, क्रम विनिमय जो है प्रूव करना है। आप जानते हैं कम्यूटेटिविटी क्या होती है, ठीक है, क्रम विनिमयता क्या होती है, वो आपको यहाँ पे सिद्ध करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर, दूसरी चीज़ में ज़रा गौर फरमाइए कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और कोष्ठक के बाद ए दे रखा है। तो यहाँ पे जो ए बी सी जो भी है और जो अल्फा बीटा है, इनके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ए बी सी है ये स्केलर्स हैं। ठीक है, यानी कि अदिश है, और अदिश हमारा कौन सा सेट से बिलोंग करता था, सेट एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी जो भी वगैरह ले जाएंगे वो सेट एफ के एलिमेंट होंगे, और अल्फा बीटा वगैरह जो ले जाएंगे वो क्या है, वेक्टर्स हैं, जो कि किससे बिलोंग करेंगे, सेट वी से। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जो आपका ए दे रखा है जो है वो सेट एफ से बिलोंग कर रहा है, और अल्फा बीटा जो है सेट वी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे देखिए, तो यहाँ पे स्केलर्स जो है, अदिश जो है वो दो सदिशों के
योग से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि गुणन हो रहा है। क्या गुणन हो रहा है, दो सदिशों के योग से एक अदिश जो है गुणन हो रहा है। उसके बाद ये जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है वो किस आधार पर मिल रही है, बंटनता के आधार पर। कैसे, ये यहाँ पर बंटनता कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि ये इससे और इससे समान प्रकार से क्या हो रहा है, गुणन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बंटनता कर रहा है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बंटनता ही बोलते हैं। आप बंटनता को 11-12 से समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है एल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ए एल्फा आया, फिर प्लस ए जो है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ए को एल्फा प्लस बीटा जो दो सदिशों के योग से हमने गुणा किया, तो ए एल्फा प्लस ए बीटा जो है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यानी कि एक जो अदिश है जो दो सदिशों के योग से जो क्या कर रहा है, दो सदिशों के योग से एक अदिश जो है वो क्या दर्शा रहा है, बंटनता दर्शा रहा है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे लैंग्वेज बाय समझे V2 का मतलब सेकंड प्रतिबंध का मतलब यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 जो है पहला प्रतिबंध है, दूसरा प्रतिबंध है, तीसरा प्रतिबंध है, चौथा और पांचवा प्रतिबंध है, ठीक है। उनकी नंबर है यहाँ पे V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। और तो यहाँ पे बात करते हैं V2 की। तो V2 क्या कह रहा है, इसको अगर लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पर जो लैंग्वेज पर समझे तो सदिशों के योग, अदिश सदिशों के योग से क्या करता है, बंटनता दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अदिश सदिशों के योग से बंटनता करता है, ठीक है। और V3 की बात करें तो V3 को आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी क्या है, अदिश है, ठीक है। तो यहाँ पर अदिशों का योग जो है सदिश से क्या करता है, बंटनता करता है। कैसे, देखिए एल्फा पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए एल्फा, फिर एल्फा बी से मल्टीप्लाई हुआ, बी एल्फा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स मैंने आपको पहले समझा ही दिए हैं कि क्या किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, V4 की बात करते हैं। V4 देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो एल्फा सदिश है और यहाँ पर अदिशों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, गुणन दे रखा है। ये क्या कर रहा है, अदिशों के गुणन से जो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि कौन सा प्रतिबंध है, साहचर्यता दर्शा रहा है, ठीक है। तो साहचर्यता भी दर्शाना चाहिए, ठीक है। और पांचवा प्रतिबंध है कि 1 डॉट एल्फा क्या होना चाहिए, एल्फा होना चाहिए। यानी कि आप अदिश एक अदिश जो है क्या यहाँ पर एक है, आप उस सेट को जो है एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक जो है अदिश संख्या है, आप एक को जो एल्फा से यानी कि किसी सदिश से गुणा करेंगे तो सदिश ही मिलना चाहिए, ठीक है। एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या मिलती है, और वही नॉर्मली यहाँ पे बताया गया है। और कहा गया है कि एल्फा किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, मैंने बता ही दिया। और एक जो है यहाँ पर क्या है, एक जो है फील्ड एफ का यूनिट एलिमेंट है, यानी कि इकाई अवयव है, ठीक है। आप जानते हैं एक इकाई अवयव होता है, ठीक है। तो ये 5 जो है आपको सेटिस्फाई करवाने हैं सेट वी के लिए, ठीक है। अगर आप इन सेट वी के लिए इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हम क्या कहेंगे, जो सेट वी है हमारा क्या है, आबेली समूह है, ठीक है। और जैसे ही आबेली समूह हो जाता है तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। किस पे कहलाएगा, ऑन द फील्ड एफ पर जो है ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसके प्रतिबंध थे, ठीक है। प्रतिबंध कुछ नहीं है, प्रतिबंध भी डेफिनेशन का ही हिस्सा है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में यानी कि वेक्टर स्पेस को जब हमने समझा था तो उसमें देखा था कि वेक्टर स्पेस क्या होना चाहिए। वेक्टर स्पेस वह चीज़ होती है कि उसमें 2 सेट होंगी, एक तो फील्ड एफ होगा जो हमने पहले ही मान लिया कि माना फील्ड एफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि आबेली समूह होना चाहिए था, ठीक है। तो आबेली समूह का प्रूव करने के लिए इन 5 जो आपकी कंडीशंस जो हैं वो संतुष्ट करनी रहेगी। अगर आप इन 5 कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पाँचों जो कंडीशन है वो कंप्लीट होती है और ये फील्ड की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बाद
कि वेक्टर स्पेस को लिखा कैसे जाए। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस को लिखने का जो नोटेशन है जनरली वो क्या है दोस्तों, वो है V ऑफ F। ठीक है, तो इस तरह से जो है वेक्टर स्पेस को लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या चीज़ दिख रही है कि V ऑफ F का क्या मतलब है। इसका मतलब है वेक्टर स्पेस V ऑन द फील्ड F। ठीक है, वेक्टर स्पेस V ऑन द फील्ड F। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि V जो है सदिश समष्टि है किस पर, फील्ड F पर। फील्ड F पर V सदिश समष्टि है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि V वेक्टर स्पेस ऑन द फील्ड F। ठीक है, V ऑफ F से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये है वेक्टर स्पेस को लिखने का नोटेशन। ठीक है, अगर आप ये तो फील्ड F पर है। ठीक है, वेक्टर स्पेस किस पर है, फील्ड F पर। ठीक है, इसी प्रकार वेक्टर स्पेस ऑफ R, इसका क्या मतलब हो गया, वेक्टर स्पेस ऑफ R यानी कि वेक्टर स्पेस ऑन द R। ठीक है, वेक्टर स्पेस ऑन द R, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर स्पेस किस पर है, वास्तविक संख्याओं पर है। किस पर है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं पर जो है ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्योंकि किस पर है, वास्तविक संख्याओं पर, रियल नंबर्स पर, तो रियल वेक्टर स्पेस। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अभी किस पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी यानी कि वेक्टर स्पेस। तो इस तरीके से ये इसको वी ऑफ सी से निकलेंगे। ठीक है, अगर आपको ज्यामितीय रूप से लिखना है वेक्टर स्पेस को, ठीक है, 3D में लिखना है यानी कि 3 डायमेंशन में लिखना है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, V3 ऑफ F। ठीक है, ये फील्ड F पर बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको जनरली देखें तो V3। ठीक है, तो V3 का मतलब क्या है यहाँ पर, 3 डायमेंशन। क्या है दोस्तों, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस, 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस, इसको V3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये इसके नोटेशन की बात होगी। और एक और चीज़ बात करता हूँ मैं यहाँ पर, एक चीज़ और देखने में आती है, आपने सुनी होगी, तुच्छ वेक्टर है, तुच्छ सदिश, तुच्छ या नल। ठीक है, तुच्छ या नल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइवल। ठीक है, ट्राइवल स्पेस, ट्राइवल स्पेस या देखो शून्य सदिष्टि, जीरो स्पेस, ट्राइवल या जीरो स्पेस या नल। ठीक है, नल का मतलब, ठीक है, तुच्छ। ठीक है, या ट्राइवल। ठीक है, एक और वर्ड से इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, वो है ट्राइवल। ठीक है, नल इसको बोलते हैं जीरो या शून्य सदिष्टि को। ठीक है, जीरो तो नहीं कहेंगे, नल कहेंगे। ठीक है, तो नल स्पेस बोलेंगे इस शून्य समष्टि को। ठीक है, शून्य समष्टि को आप क्या बोलेंगे, नल स्पेस बोलेंगे। और तुच्छ भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, तुच्छ कहो, नल कहो, ट्राइवल कहो, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, दरअसल ये चीज़ है क्या कि आपका कोई भी वेक्टर स्पेस है, कोई भी सेट है। ठीक है, ठीक है, कोई भी सेट V है, सपोज दैट ये V है, कोई सेट V, अगर इसके अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट ही है, यानी कि शून्य ही है, शून्य एकमात्र तत्व है या एक सदिश है, शून्य ही एक सदिश है, तो इसको बोलेंगे आप तुच्छ स्पेस या फिर नल स्पेस, ट्राइवल स्पेस। ठीक है, शून्य समष्टि। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अगर आपके वेक्टर स्पेस के अंदर सिर्फ शून्य ही है यानी कि जीरो ही है। ठीक है, जीरो ही सदिश है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नल स्पेस या शून्य समष्टि। ठीक है, तो ये बात होगी शून्य समष्टि की या तुच्छ समष्टि की। ठीक है,
जिसमें क्या हो, सिर्फ जीरो हो। ठीक है, इसको किस तरीके से नोट किया जाएगा, यानी कि नल स्पेस को लिखने का जो तरीका है, आप इसको बोल्ड से लिखेंगे, बोल्ड जीरो से लिखेंगे। ठीक है, गहरे जीरो से। ठीक है, गहरा करके लिखेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, और अगर सामान्य जीरो होगा तो इसको इस तरीके से सामान्य ही करेंगे। ये किसका एलिमेंट होगा, एफ का एलिमेंट होगा। ठीक है, सामान्य जीरो जो है फील्ड एफ का एलिमेंट होगा, और ये बोल्ड कलर का जीरो है किसका होगा, वेक्टर्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, सदिशों का एक सदिश होगा ये। ठीक है, और ये सामान्य आदिश है, नॉर्मल जीरो। ठीक है, तो ये नोटेशंस की बात हो चुकी है। अब अपन इनके जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वेक्टर स्पेस के जो है एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई सजेशंस है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।